स्पीकर ने पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी के लिए तलब कर लिया है, उनको बुला लिया है कि आके तस्दीक करें। ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है कि नाअहल होंगे। क्या फरमाएंगे सर आप इस पर? देखिए 123 अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक बेशतर अरकान, आधे से ज्यादा अरकान ने नेशनल असेंबली के स्पीकर से राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि जी, कुछ ने कहा है कि ये जाली है इस्तीफा, कुछ कहते हैं कि हमसे जबरदस्ती लिया गया इस्तीफा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इस्तीफा तो हमने दिया था लेकिन हम देना नहीं चाहते। तो ऐसी कोई तादाद जो है वो आधे से ज्यादा है। और ये भी इत्तला आ रही है कि कोई 40 के करीब इस्तीफे, जिसमें इमरान खान, जनाब शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और इनके जो अहम एमएनएज हैं, तो आपके जो पार्लियामेंट में आपके मुराद सईद हैं और दूसरे अहम हैं, उन सब का जो इस्तीफा है वो इस्तीफे के लिए वो इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। कुछ इस्तीफे तो आपको पता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दे के गए थे और उन्होंने मंजूर कर लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 40 के करीब उन अरकान को जब बुलाया जाएगा तो जाहिर है कि वो इस बात की तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे कि हमने ये इस्तीफा दिया या नहीं दिया। तो जो 40 अरकान हैं जिनके बारे में ये बिल्कुल आम है कि क्या इमरान खान साहब पार्लियामेंट आएंगे, नहीं आएंगे। मेरे आज एक इंफॉर्मेशन थी कि पीटीआई जो है वो आपके स्पीकर के सामने अपीयर होना नहीं चाह रही है और वो शायद अदालत से रुजू करेगी इस सिलसिले में। सवाल यह है कि जी अदालत इसमें क्या कर सकती है? आपका एक राइट है इस्तीफा देना और स्पीकर का ये राइट है कि वो कानून और आइन के मुताबिक ये तस्दीक कर ले कि ये इस्तीफा जो है वो जो दिया गया है वो सही है, और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन इसको डीसीट कर देगा। तो चुनांचे हुकूमत के अंदरूनी जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि तकरीबन 40 के करीब अरकान है, हो सकता है 38 हो सकता है 45 हो, उन अरकान का इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तब भी, और आएंगे तब भी उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो आकर इस बात की तस्दीक, क्योंकि ये प्रोसीजर का हिस्सा है कि पर्सनल हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर को इस बात के लिए एक 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 एसओपी है कि स्पीकर इस किस्म के इस्तीफे की तस्दीक करता है कि ये इस्तीफा वाकई उन्हें खुद दिया है या इनसे दिलवाया गया है, और उसका ये राइट है। और इसके बाद अगर वो ये इस्तीफा रिकमेंड करके भेज देता है इलेक्शन कमीशन को तो वो मंजूर कर लेगा। जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि जी सदर की इम्पीचमेंट बनती है और उसके लिए इनके पास अरकान नहीं है, और कुछ ऐसे आईनी तरमीम करना है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। तो उस सूरत हाल में हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 अरकान का भी इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है, और फिर जाहिर है जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये सीट खाली होगी और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो क्या इस असेंबली के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या असेंबली के लिए इमरान खान समेत उनके वो तमाम वुज़रा और सीनियर पार्टिसिपेंट नेक्स्ट इलेक्शन में अपीयर होंगे या नहीं होंगे? और अगर अपीयर होते हैं तो फिर यहाँ इस्तीफा जिस बुनियाद पे दिया था वो तो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपने तो कहा था कि ये असेंबली जो है वो एक मंडी है और हम इस मंडी में नहीं बैठना चाहते। तो आपके इस्तीफे के बाद जब इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा तो इसी असेंबली के लिए करेगा, और जब इस असेंबली के लिए करेगा और आपने इलेक्शन लड़ा इसमें, तो इसका मतलब है आप उस मंडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर इस्तीफे की क्या जरूरत थी? दूसरा, अगर आप नहीं लड़ते हैं तो फिर जाहिर है कि कोई ना कोई इलेक्ट होके आएगा। इसमें बहुत बड़ा चांसेस है कि मेजॉरिटी सीट जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो ले जाएं, और इस तरीके से उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो अक्सरियत है वो